नमस्कार दोस्तों। आज मैं नरेशन चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का VVI सम ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आया हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो 25 या 30 होंगे, लेकिन इसी 25-30 को अगर कंट्रोल कर लेते हैं आप लोग तो निश्चित रूप से कहीं भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में आपको कठिनाइयाँ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस में हम सब तरह का एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। नरेशन, चलिए अब चलते हैं टू दी पॉइंट पर। कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, सब तरह का एग्जाम्पल मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। पहला है ही सेड आई हैव हेल्प्ड फॉर द जॉब। नो, ही सेड आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। ही सेड आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। देखिए सेंटेंस में डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है, सेड, जो कि पास्ट फॉर्म में दिया गया है। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड दिया रहे तो आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। जैसे यहाँ सेंटेंस है आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, तो ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो है निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। चलिए इसको चेंज कीजिए, इसका हो जाएगा ही सेड दैट। अब उसके बाद है आई फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ही सेड दैट, उसके बाद हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड अप्लाइड फॉर द जॉब। ही सेड दैट ही हैड अप्लाइड फॉर द जॉब। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन बी में दिया गया है। He said that he had applied for the job. He said that he had applied for the job. Have बदल गया had में, तो ये पास्ट फॉर्म में आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया। पहला क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द टीचर सेड गॉड इज ऑलमाइटी। यहाँ देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड है ही, और रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमेशा याद रखिए जब ये रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो उसका टेंस नहीं बदलता है, उसे कुछ भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों उसको रख देना है। इसका हो जाएगा द टीचर सेड दैट गॉड इज ऑलमाइटी। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, द टीचर सेड दैट गॉड इज ऑलमाइटी। द टीचर सेड दैट गॉड इज ऑलमाइटी, ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो दूसरा का ये सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राम सेज टू मी यू टीच मी इंग्लिश। राम सेज टू मी यू टीच मी इंग्लिश। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज टू है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सेज टू को बदल देना है, सेज टू को बदलना है टेल्स में, सेज टू को बदल देना है टेल्स में। राम टेल्स मी दैट, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो ऑब्जेक्ट आपके पास मी दिया गया है जो कि आई का रूप है। तो राम टेल्स मी दैट आई टीच हिम इंग्लिश। राम टेल्स मी दैट आई टीच हिम इंग्लिश। किस में है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा है सेंटेंस, राम टेल्स मी दैट आई टीच हिम इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी में है। तीसरा का बी सही हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट आई टीच हिम इंग्लिश। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में कहा गया है सीता सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल। सीता सेड आई एम रीडिंग अ नॉवेल। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो निश्चित रूप से ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। सीता सेड, तो क्या हो जाएगा, सीता सेड दैट सी वाज रीडिंग अ नॉवेल। अब मिलाइए कौन सा ऑप्शन में है ऐसा दिया गया, सीता सेड दैट, सीता सेड दैट सी वाज रीडिंग अ नॉवेल, ऑप्शन नंबर ए में ही है। सीता सेड दैट
शी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है दीपिका सेड टू मी। अब देखिए सेड टू मी है, सेड टू को टोल्ड में बदल देना होता है। दीपिका सेड टू मी आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। दीपिका सेड टू मी आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। बनाइए इसको। दीपिका टोल्ड मी दैट, क्या हो जाएगा? दीपिका टोल्ड मी दैट। आई बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ दीपिका है, दीपिका के लिए क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। दीपिका टोल्ड मी दैट सी वुड। अब विल को वुड में बदला जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो विल को वुड में, शैल को शुड में बदला जाता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आपका सी आ गया तो यहाँ वुड हो जाएगा। दीपिका टोल्ड मी दैट शी वुड गो एज सुन एज इट वाज पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये भी यूनिवर्सल है। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जब ये यूनिवर्सल रहेगा या कोई लोकोक्ति रहे तो वो ज्यों का त्यों रखा जाता है, उसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ऐसा सेंटेंस रहने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को बदलना ही नहीं है, ज्यों का त्यों रख देना है। ये हो जाएगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वाज नहीं होगा, विल नहीं होगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब सी में देखिए ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उषा सेड माय ब्रदर अराइव्ड yesterday and will go tomorrow। My brother arrived yesterday and will go tomorrow। My brother arrived yesterday and will go tomorrow। देखिए इस सेंटेंस में कई जगह चेंज होगा। उषा सेड, सबसे पहले क्या हो जाएगा? उषा सेड दैट माय ब्रदर है, ये इसको बदल देना है सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हो जाएगा? हर ब्रदर हो जाएगा। माय बदल जाएगा हर में, क्योंकि सब्जेक्ट है उषा। हर ब्रदर हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे एंड वुड गो द नेक्स्ट डे। एस्टरडे को बदला गया है प्रीवियस डे में, एस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल देना है और टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देना है। और रिपोर्टेड स्पीच किस में है? रिपोर्टेड स्पीच है सिंपल पास्ट में, तो इसका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में है तो इसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उषा सेड दैट हर ब्रदर हैड अराइव्ड द प्रीवियस डे एंड वुड गो द नेक्स्ट डे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ही सेज आई शैल हेल्प यू। ही सेज, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ही सेज है। जब ये सेज रहे या से रहे तो निश्चित रूप से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम रह जाएगा, बाद बाकी सब परिवर्तन होगा। जैसे देखिए ही सेज तो ये हो जाएगा ही टेल्स, इसका हो जाएगा ही टेल्स मी दैट। क्वेश्चन नंबर 8 ही टेल्स मी दैट, आई बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो फिर हो जाएगा यहाँ ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी। यू दिया गया है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही सेज आई शैल हेल्प यू, ही टेल्स मी दैट ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया 9। सी सेड टू मी प्लीज वेट टिल आई रिटर्न।
शी सेड टू मी प्लीज वेट टिल आई रिटर्न। उसने मुझसे कहा मेरे आने तक कृपया इंतजार कीजिए, मेरे आने तक आप यहाँ ठहरे रहेंगे। इसका हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, प्लीज वेट टिल आई रिटर्न। तो ये हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब ये प्लीज लग गया रिपोर्टेड स्पीच में तो समझ जाए कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। तो सेड टू को बदल देना है रिक्वेस्टेड में, सेड टू बदला जाएगा रिक्वेस्टेड में। ये हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट टिल शी रिटर्न्ड, शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट टिल शी रिटर्न्ड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में कहा गया है ही सेड मीरा गिव मी योर पेन, ही सेड मीरा गिव मी योर पेन। क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड मीरा गिव मी योर पेन, ही सेड टू मीरा, ही सेड टू मीरा, यहाँ टू छुटा हुआ, ही सेड टू मीरा गिव मी योर पेन। ये हो जाएगा ही टोल्ड मीरा टू गिव हिम हर पेन, गिव हिम हर पेन। चूँकि ये मी है, मी को बदला गया सब्जेक्ट के अनुसार, ही है तो हिम हो गया, योर को बदला गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ नाम दिया गया है मीरा, मीरा के लिए हर का प्रयोग किया गया, इसलिए ये हो गया He told Meera to give him her pen, he told Meera to give him her pen, he said to Meera give me your pen, he told Meera to give him her pen। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में कहा गया है मंजू सेड टू मोहन, Manju said to Mohan, I am not so tall as you are. Manju said to Mohan, I am not tall. I am not so tall as you are. मैं तुम्हारे जैसा लंबा नहीं हूँ। मंजू ने मोहन से कहा मैं तुम्हारे जैसा लंबा नहीं हूँ। सेड टू को यहाँ टोल्ड में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा मंजू टोल्ड मोहन दैट, मंजू टोल्ड मोहन दैट, और यहाँ आय है, आय बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ मंजू दिया गया है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सी हो जाएगा। तो मंजू टोल्ड मोहन दैट, मंजू टोल्ड मोहन दैट सी, अब ये हो जाएगा वाज, सी वाज नॉट सो टॉल एज ही वाज, पास्ट में चला जाएगा इसलिए वाज आ गया यहाँ। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी मिलता है। मंजू टोल्ड मोहन दैट सी वाज नॉट सो टॉल एज ही वाज, मंजू टोल्ड मोहन दैट सी वाज नॉट सो टॉल एज ही वाज, आर को वाज में बदल दिया गया, यू जो है यहाँ ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में कहा गया द टीचर सेड स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, शिक्षक ने कहा तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। द टीचर सेड स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। अब देखिए इसको बनाइए, क्या हो जाएगा द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड दैट स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। इसको कुछ भी नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदला जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द टीचर सेड दैट स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, सेम रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है ही सेड टू द बॉय, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट इन दिस चेयर, ही सेड टू द बॉय डोंट सिट इन दिस चेयर। उसने लड़का से कहा इस कुर्सी पर मत बैठो, उसने लड़का से कहा इस कुर्सी पर मत बैठो। ये फॉरबिड किया गया है, यानी मना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। जब ये रिपोर्टेड स्पीच पर ही डिपेंड करता है,
रिपोर्टेड स्पीच पर डिपेंड करता है, इसको मना किया जा रहा है। तो यहाँ सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलना है, सेड टू को फॉरबेड में बदलना है। ही फॉरबेड द बॉय टू सिट इन दैट चेयर, और दिस बदल गया दैट में, दिस को दैट में बदलना है। दिस दैट में बदल ही जाता है। जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी दिस रहेगा तो उसको दैट में बदल देना है। तो इसका हो जाएगा, जैसे है ही सेड टू द बॉय डोंट सिट इन दिस चेयर, ही फॉरबेड द बॉय टू सिट इन दैट चेयर, ही फॉरबेड द बॉय टू सिट इन दैट चेयर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में कहा गया है I said to him, I don't trust you. I said to him, I don't trust you. मैंने उससे कहा मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने उससे कहा मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये डायरेक्ट में है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सेड टू को बदल देना है टोल्ड में। I told him that, I told him that। अब देखिए फर्स्ट पर्सन है और यहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में भी आई दिया गया है, फर्स्ट पर्सन में है, आई ही है, तो यहाँ पर भी आई ही हो जाएगा। I told him that, I told him that I didn't trust him। I didn't, don't है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी करेक्ट मिल रहा है। आई टोल्ड हिम दैट आई डिडंट ट्रस्ट हिम, और ये यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है, हिम आ गया यहाँ। आई टोल्ड हिम दैट आई डिडंट ट्रस्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15, द गर्ल सेड मदर विल यू, द गर्ल सेड मदर विल यू गिव मी 100 रुपीज टुमारो। अब देखिए इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा माँ कल आप मुझे 100 रुपये देंगी, कल आप मुझे 100 रुपये देंगी। यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ सेड को बदल देना है रिक्वेस्टेड में, सेड बदला जाएगा रिक्वेस्टेड में। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका हो जाएगा द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर, द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर इफ शी वुड गिव हर 100 रुपीज द नेक्स्ट डे। अब देखिए टुमारो को बदल दिया जाता है नेक्स्ट डे में, ये टुमारो है नेक्स्ट डे में बदला जाता है। द गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर इफ शी वुड गिव हर 100 रुपीज द नेक्स्ट डे। अब देखिए ये सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच, ये है एस्नो क्वेश्चंस। जब ये कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एस्नो क्वेश्चंस रहता है, तो इफ लगा करके बनाते हैं, इसलिए इसमें इफ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर 16 में कहा गया है द टीचर सेड बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये भी प्रवर्ब्स हैं और ये यूनिवर्सल माना जाता है, इसलिए इसको बदला नहीं जाएगा। द टीचर सेड दैट बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, सेम रह जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए मिलाइए, द टीचर सेड दैट बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द सेंट सेड हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। साधु ने कहा हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, खुशियाँ संतोष में निवास करती है, या संतोषम परम सुखम।
ऐसा आप समझिए। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही खुशियाँ निहित हैं, तो ये भी यूनिवर्सल ही है, तो इसमें सिर्फ दैट आ जाएगा। द सेंट सेड दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, द सेंट सेड दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, ये ऑप्शन नंबर बी सही मिल रहा है, तो इसलिए 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ दैट ला करके रख दिया गया, बाद बाकी इन्वर्टेड कॉमा हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, आई से टू हिम प्लीज शिफ्ट अ बिट। आई से टू, मैंने उनसे कहा कृपया थोड़ा खिसकिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ रिक्वेस्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर सेड टू को बदल दीजिए रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड हिम टू शिफ्ट अ बिट, आई रिक्वेस्टेड हिम टू शिफ्ट अ बिट। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेड टू को बदल दिया गया रिक्वेस्टेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए इसमें एक्सक्लामेशन साइन है। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हुर्रा जो है, इसके बाद एक्सक्लामेशन साइन है, ऐसा साइन। जब ये इस तरह का साइन एक्सक्लामेशन साइन रहे तो निश्चित रूप से एक्सक्लाइम्ड में बदल जाएगा। सेड टू को एक्सक्लाइम्ड में बदल देना है। ही एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय, क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको ले जाना है पास्ट परफेक्ट में। 19 का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही एक्सक्लाइम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि ही सेड, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 अलग है। ही सेड लेट अस डांस टुगेदर, ही सेड लेट अस डांस टुगेदर, उसने कहा अब हम लोग साथ में नाचते हैं। तो इसका हो जाएगा, जब ये लेट से शुरू होगा, LET लेट, तो ऐसे सेंटेंस को आपको बदल देना है, सजेस्टेड में बदलना है। क्योंकि ये सजेशन दे रहा है, सजेशन कर रहा है कि चलो अब हम लोग नाचते हैं। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड डांस टुगेदर, दे शुड डांस टुगेदर। जब ये लेट से शुरू, लेट होगा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में लेट से LET, लेट से जब ये शुरू होगा तो शुड या वुड का प्रयोग करेंगे। ही सजेस्टेड दैट दे शुड डांस टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया, द बॉय सेड लेट मी गो आउट, द बॉय सेड लेट मी गो आउट, लड़का ने कहा मुझे बाहर जाने दो। लेट मी गो आउट, लड़का ने कहा मुझे बाहर जाने दो। देखिए इसमें हो जाएगा, इसमें इच्छा जाहिर कर रहा है, लड़का ने कहा मुझे बाहर जाने दो, तो ये अपना इच्छा जता रहा है, तो इसमें हो जाएगा विश्ड हो जाएगा। सेड के बदले विश्ड का प्रयोग करेंगे आप। द बॉय विश्ड दैट ही वुड गो आउट, द बॉय विश्ड दैट। अब देखिए यहाँ मी दिया गया, फर्स्ट पर्सन द बॉय है, तो उसके लिए ही का प्रयोग करना है। अब शुड तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा, द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो आउट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, माई फादर सेड टू मी स्टैंड अप, माई फादर सेड टू मी स्टैंड अप, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ ये क्या दर्शा रहा है, ये निश्चित रूप से ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो सेड टू को बदल देना है ऑर्डर्ड में, सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देना है। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, अब यहाँ दैट का प्रयोग नहीं करना है।
माई फादर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, यहाँ टू आ जाएगा। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहा गया मोहन आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। मोहन आस्क्ड, मोहन ने पूछा व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। मोहन ने पूछा समय क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। आस्क्ड है तो आस्क्ड तो रहेगा ही। मोहन आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, व्हाट इज द टाइम। अब ये आ जाता है सिंपल सेंटेंस में, दैट का प्रयोग नहीं होता है। जब ये WH वर्ड से रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में जब ये WH वर्ड का प्रयोग किया गया रहेगा तो उसमें दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। WH वर्ड से ही दैट का सेंस आ जाता है। जैसे देखिए, मोहन आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, मोहन आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहन आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा आप दीर्घायु हो। चूंकि इसमें इच्छा जाहिर किया जा रहा है, इसमें इच्छा जताया जा रहा है, इसलिए विश्ड का प्रयोग करना है। सेड टू को विश्ड में बदल देना है, सेड टू को विश्ड में बदल देना है। ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और मे बदला जाता है माइट में। मे यू लिव लॉन्ग है तो चूंकि मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, माइट होता है, MIGHT, माइट, तो इसलिए हो जाएगा he wished that I might live long, he wished that I might live long, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहा गया ही विल से, ही विल से, देखिए अब यहाँ पर से आया, रिपोर्टिंग वर्ब से आ गया। मोहन हैज डन इट, ही विल से मोहन हैज डन इट, ही विल से मोहन हैज डन इट। विल से को विल से में ही रखना है। ही विल से दैट, ही विल से दैट मोहन हैज डन इट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही विल से दैट मोहन हैज डन इट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है दीपक सेड द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग। अब देखिए, दीपक सेड, रिपोर्टिंग वर्ब तो सेड दिया गया है और आगे का रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही थी। दीपक ने कहा चिड़िया उड़ रही थी। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। जब ये रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में रहे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है इसको। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा दीपक सेड दैट, क्या हो जाएगा, दीपक सेड दैट द बर्ड हैड बीन फ्लाइंग, द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग। हैड बीन का प्रयोग होगा, देख लीजिए हैड बीन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दीपक सेड दैट द बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग, 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है ही सेड टू मी माई विलेज इज लार्जर दैन योर्स, उसने मुझसे कहा मेरा गांव तुम्हारे गांव से दूर है।
माई विलेज इज लार्जर देन योर, या मेरा गांव तुम्हारे गांव से बड़ा है। ही सेड टू मी, सेड का प्रयोग किया गया, सेड टू को बदल देना है टोल्ड में। सेड के बाद जब ये टू दिया गया रहे तो निश्चित रूप से उसको टोल्ड में बदल दिया जाता है, और सेज के बाद टू रहे तो टेल्स में बदल दिया जाता है। ही टोल्ड मी दैट, माई विलेज है, माई को बदल दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है हिज हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट हिज विलेज वाज लार्जर दैन माइन, योर्स बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ मी दिया गया है तो क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ही टोल्ड मी दैट हिज विलेज वाज लार्जर दैन माइन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है राजू हैज सेड टू मी। देखिए यहाँ हैज का भी प्रयोग किया गया है। राजू हैज सेड टू मी, राजू हैज सेड टू मी यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ उसके गुण को दर्शाया जा रहा है, तुम बहुत तेज लड़का हो। राजू ने मुझसे कहा, राजू ने मुझसे कह चुका है तुम बहुत तेज लड़का हो। इसको बनाना है, एक मिनट, ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन पर चलिए। राजू सेज टू मी यू आर वेरी इंटेलिजेंट। राजू हैज सेड टू मी, राजू हैज टोल्ड मी दैट। यू जो है सेकेंड पर्सन, इसको बदल दीजिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी दिया गया है, यहाँ आई हो जाएगा। राजू हैज टोल्ड मी दैट आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, आई वाज वेरी इंटेलिजेंट। राजू हैज टोल्ड मी दैट आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दे सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन। उसने, उन लोगों ने कहा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन। उन लोगों ने कहा समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच में ये दिया गया है। तो चूंकि ये प्रोवर्ब्स हैं, कहावत हैं, तो इसको कुछ भी नहीं करना, इसे चेंज नहीं करना है, केवल दैट जोड़ करके आगे का सेंटेंस सेम रख देना है। दे सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन। अब देखिए ऐसा ऑप्शन किस में मिलता है? दे सेड दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोन। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो निश्चित रूप से उसमें चेंज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है ही सेड टू मी कैन यू डू द वर्क। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू डू द वर्क, क्या तुम काम कर सकते हो, क्या तुम काम कर सकते हो, कैन यू डू द वर्क। तो ये निश्चित रूप से आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है ये क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है। तो सेड टू को आस्क्ड में बदला जाएगा। जब ये आगे का क्वेश्चंस रहे, चाहे एस नो क्वेश्चंस रहे या WH क्वेश्चन रहे, तो सेड टू रहे या सेड रहे, उसको आस्क्ड में बदल देना है, आस्क्ड में इसको बदल देना है। तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू द वर्क। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू द वर्क। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब ये एस नो क्वेश्चंस रहता है तो दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, इफ का प्रयोग किया जाता। आई एफ, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता, इफ या वेदर। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू द वर्क, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू द वर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है
आई से टू हिम व्हाट डू यू वांट। अब देखिए WH क्वेश्चंस आ गया, WH क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि WH क्वेश्चन जब भी आएगा तो दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग, या दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। WH वर्ड से ही दैट का सेंस इंडिकेट हो जाता है। ही से टू मी, ही से टू मी। इसका सेट टू को अभी बतलाए हैं कि सेट टू या क्वेश्चन है, आगे का रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन किया गया है तो आस्क्ड में बदल देना है। तो सबसे पहले तो आई आस्क्ड हिम हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट, आई आस्क्ड हिम। उसके बाद हो जाएगा व्हाट, उसके बाद हो जाएगा, अब देखिए यू दिया गया है, यू बदला जाता है, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपके पास है हिम, तो क्या हो जाएगा यहाँ ही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो ये हो जाएगा वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिए। आई सेड टू हिम व्हाट डू यू वांट, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, व्हाट ही वांटेड। यहाँ जो व्हाट है ये निष्क्रिय हो जाता है, केवल कनेक्ट करने का काम करता है और आगे का जो ही वांटेड है ये सिंपल सेंटेंस आ जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड वेट टिल आई कम बैक। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, उसने अपने दोस्त से कहा वेट टिल आई कम बैक, मेरे आने तक यहाँ रुकिए। उसने अपने दोस्त से कहा मेरे आने तक यहाँ रुकिए। ये निश्चित रूप से क्या कह रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं, ये आग्रह कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हो जाएगा इसका ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट टिल ही केम बैक। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट टिल ही केम बैक। आय बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, आय सब्जेक्ट के अनुसार बदला तो ही हो गया यहाँ। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट टिल ही केम बैक, कम बैक नहीं केम बैक, सिंपल पास्ट में चला गया। इस तरह से 1 से लेकर के 32 क्वेश्चंस हम दिए हैं। तो ऐसा समझिए कि सब क्वेश्चन सब तरह का है। ये 32 क्वेश्चंस अगर आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आप लोग कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में गलतियां नहीं करेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी फ़ायदा हो और आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा। पूरे भारत के लोग इस वीडियो को देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ मैं उपस्थित होता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।